हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 11वीं के लिए। आज हम लोग समुच्चय अध्याय जो कि पहला अध्याय है, इसकी प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 1.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी जरूरत इसमें रहने वाली है वो है समुच्चयों के प्रकार। रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, इन पर ही आपको अधिकतम सवाल यहां देखने को मिलेंगे और उन्हीं सवालों को हम लोग हल करने की कोशिश भी करेंगे। आपको पता है कि किसी समुच्चय के अंदर अगर कोई भी अवयव नहीं है तो वो रिक्त समुच्चय है। किसी समुच्चय के अंदर अगर अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं तो वो परिमित समुच्चय है, नहीं गिन सकते हैं तो अपरिमित समुच्चय है। अगर दो समुच्चय के अंदर अवयवों की या दो समुच्चयों के अंदर हर एक अवयव समान है तो वो समान समुच्चय होंगे। शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं और ऐसी कितनी विषम प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से भाज्य है? तो यार सीधी सीधी बात है कि प्राकृत संख्याओं का या विषम संख्याओं का मतलब वो संख्याएं जिनका 2 से हम भाग नहीं दे सकते पूरी तरह से। तो कोई भी विषम संख्या 2 से कभी भी भाग नहीं जा सकता, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो विषम भी है और उसका 2 से भाग भी जाए। तो ये एक रिक्त समुच्चय होगा, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। अरे ऐसी तो एक भी संख्या नहीं है ना यार जो विषम भी है और 2 से भाग भी चला जाए। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं में एक संख्या होती है जिसका नाम है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी। अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसीलिए ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, है ना। तो ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। ये समुच्चय एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। x एक प्राकृत संख्या है, x 5 से छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी भी है। ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से छोटी है और प्राकृत संख्या है और वो संख्या 7 से बड़ी भी होनी चाहिए? अब सर जो संख्या 5 से छोटी है वो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। उसके अलावा y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाएं कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो देख लो, एक भी बिंदु पर नहीं। तो अगर 2 समांतर रेखा है तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसके अंदर कितने बिंदु आएंगे? एक भी बिंदु नहीं आएगा। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय तो है। इन दोनों रेखाओं क्या उभयनिष्ठ बिंदु कितने? एक भी नहीं, तो रिक्त समुच्चय, खत्म बात। इनका समुच्चय बनाओ तो रिक्त समुच्चय मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है? दूसरा सवाल। परिमित मतलब अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, भले वो कितनी हो, गिनने में कितनी तकलीफ हो, लेकिन गिन सकते हैं। अपरिमित मतलब नहीं गिन सकते, अनंत तक जाए। वर्ष के महीनों का समुच्चय, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे लेके 12 महीने होते हैं, पता है, गिन सकते हैं, तो ये परिमित है। अपरिमित मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव पता नहीं कहां तक जाए, 1 2 3 डॉट 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 पता नहीं कहां तक जाए, है ना। तो ये जो है वो अपरिमित समुच्चय है। इस पर पता है एक जोक था जो मैंने कहीं पढ़ा था। एक पागल खाने में एक पागल ने सोचा कि मैं कहानी लिखता हूँ, और उसने 500 पन्ने की कहानी लिखी। और जो वहाँ के मतलब जो डॉक्टर थे उनको दिखाया कि सर मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मुझे मेरे घर जाने दिया जाए, और मैंने एक कहानी भी लिखी है, उम्मीद है आपको पढ़कर उसको समझ में आएगा। उनने कहा ठीक है दिखाइए। उनने किताब ली और उसमें लिखा था कि एक घोड़ा था, उसे कहीं जाना था। घोड़ा वहाँ जाने के लिए चलने लगा, उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी, टिक 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 टिक। 500 पन्ने तक यही लिखा हुआ था, टिक टिक टिक। तो ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा नहीं पता, तो इसीलिए ये अपरिमित समुच्चय है। चलिए भाई लोगों आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 ऐसे लेकर 99 और फिर 100, तो ये तो परिमित है क्योंकि इसके अंदर 100 अवयव है। ये बात भी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े कहां तक पता नहीं, तो अपरिमित।
अनंत जाएंगे ना सर, बिल्कुल अनंत जाएंगे, तो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय परिमित है। 99 से छोटे है ना, कहां तक जाएंगे पता नहीं, मतलब बेसिकली हम धनात्मक के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए सर, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा, जैसे मान लो यार ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर कितनी रेखाएं होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी खींच सकते हो? ऐसी अनंत रेखाएं हो सकती है जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो यह समुच्चय अपरिमित होगा। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय 26 अक्षर है, हो गए, तो अब मैं लिख सकता हूं कि ये जो है वो परिमित है। खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल टॉपिक यार, 1.2 तक अपन हंसते खेलते सीख जाएंगे। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 10 15 20 50, ऐसे कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा। 5 का गुणज तो अनंत तक संख्याएं भी होती है। अनंत का मतलब वो संख्या जो हम आज तक नहीं देखे हैं। बढ़ते जाओ आगे, तो ये भी अपरिमित है। दूसरा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, हम भी उसमें से एक हैं, लेकिन कितने हैं हमें ये नहीं पता। बहुत सारे जीव है यार, बायोलॉजी वालों को भी पता है, मतलब बायोलॉजी जानते हैं बच्चे, इतने होते हैं कि हमें पता ही नहीं है। बहुत सारों के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारों के बारे में नहीं जानते, हमने नाम तक नहीं पढ़े। बहुत सारे हमारे सामने आज तक नहीं आए। तरह तरह के जीव आजकल नए नए देखे जाते हैं कि ये दिखा वो दिखा, एक अजीब सा जीव है, अजीब सा जानवर, उसका नाम नया आएगा, फिर ये होगा, मतलब अनंत है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं? देखो, एक ये जा सकता है, मूल बिंदु से होकर गया ना, मूल बिंदु को टच करते हुए निकला, ये एक वृत्त है। दूसरा वृत्त ये है, तीसरा वृत्त ये है, चौथा वृत्त ये है। अभी और बताता हूं मैं। एक वृत्त ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, चौथा ये हो सकता है, पांचवा ये हो सकता है, छठा ये हो सकता है, सातवां ये हो सकता है, आठवां ये हो सकता है। कैसे, कितने व्रत है? एक और व्रत ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अनंत व्रत हो रहे हैं, और भी होंगे, इस दिशा में भी हो जाएंगे फिर तो बहुत सारे यार। तो मैं कह सकता हूं ना, ऐसे अनंत व्रत है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऐसे व्रत अनंत हैं। कितने हैं? अनंत। और अगर अनंत व्रत हैं तो ये जो समुच्चय है वो अपरिमित होगा। हम लोग देखेंगे कक्षा 11वीं में कि मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब उनका समीकरण कैसे हो सकता है, देखेंगे, इनके बारे में बात जरूर करेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। आपको यह बताना है कि a और b बराबर है या नहीं है। a के अंदर a है, b के अंदर भी a है, यहां पर b है तो यहां पर b है, यहां पर c है तो यहां पर c है, यहां पर d है तो यहां पर d है। a और b के अंदर इसके अलावा कुछ तो नहीं है, बिल्कुल, तो a बराबर b है। यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 8 है, यहां 12 है, लेकिन यहां कहीं 12 नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि 12 a समुच्चय के अंदर है परंतु 12 b समुच्चय के अंदर नहीं है, इसीलिए a बराबर b नहीं है। इतनी सी बात है बस। चलिए, 2 4 6 8 10, ठीक है। x एक सम धन पूर्णांक है और x 10 या 10 से छोटा है, तो सम धन पूर्णांकों के बारे में ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये दोनों बराबर ही तो है ना। सम धन पूर्णांक पे क्या, 2 4 6 8 10, जो 10 के बराबर या 10 से छोटे हैं। x संख्या 10 का गुणज है, x संख्या 10 का गुणज है, तो a के अंदर क्या आएगा? a के अंदर आएगा 10 20 30 40 डॉट 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 अनंत तक। देखो, a के अंदर 10 है, b के अंदर 10 है, लेकिन b के अंदर 15 है जो a के अंदर नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि चूंकि 15 समुच्चय b के अंदर है
और 15 समुच्चय ए के अंदर नहीं है, इसीलिए ए समुच्चय और बी समुच्चय बराबर नहीं है। इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए, क्या ये युग्म समुच्चय युग्म जो है वो समान है? तो यहां तो 2 और 3 है, यहां x का वर्ग प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 होना चाहिए, ऐसा लिखा है सर। तो सबसे पहले ये जो समीकरण है, इस समीकरण के कितने मूल होंगे ये देख लेते हैं। इस समीकरण के मूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से मैंने निकाला x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, जिसका मतलब हुआ x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब है कि x प्लस 2 शून्य हो जाए या फिर x प्लस 3 शून्य हो जाए। तो x प्लस 2 शून्य x बराबर -2 पर और ये x बराबर -3 पर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि -2 और -3 होंगे। a और b के अंदर बराबर समुच्चय नहीं है, मतलब a और b समान नहीं है। हम यहां a को b का ऋणात्मक नहीं कह सकते कि जो a के अंदर है वो b के अंदर है, ऐसा नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि a का प्रत्येक अवयव b के अवयव का ऋणात्मक है या b का जो अवयव है वो a के अवयव का ऋणात्मक है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि a समुच्चय b समुच्चय का ऋणात्मक है। समुच्चय एक दूसरे के ऋणात्मक नहीं होते, अवयव एक दूसरे के ऋणात्मक हो सकते हैं। x फेलो शब्द का एक अक्षर है, तो लिख दो फेलो का FOLW। यहां पर वॉल्फ तो WOLF। a और b समुच्चय बराबर है। यहां y बोला है, यहां x बोला है, चिंता की बात नहीं। x कहो, y कहो, z कहो, फर्क नहीं पड़ता, नाम देना है बस एक उसे। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ए बी, ठीक है। अच्छा, नीचे और भी समुच्चय दिए होंगे फिर तो सी डी ई और उसके बाद एफ जी एच। ओके, तो देखो यार, ए के अंदर 2 3 4 2 4 8 12 है, तो बी के अंदर भी ऐसा कहीं कहीं पर है क्या? ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो ए के अंदर तो कोई भी समुच्चय नहीं है। बी के अंदर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डी के साथ है, तो मैं कह सकता हूं कि बी और डी समुच्चय समान है, ठीक है। उसके बाद 1 और -1 कहीं पर भी बराबर नहीं है। अच्छा, जी और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा जी और ई, जी के अंदर 1 -1, ई के अंदर 1 -1, तो मैं कह सकता हूं कि जी समुच्चय ई समुच्चय के बराबर है। यहां 0 और ए है क्या कहीं और? यहां 0 और 1 है, इसलिए दोनों बराबर ये भी नहीं हो सकते। तो इस तरह से समान युग्म हम लोग देख चुके हैं। तो यार अब आप लोग देख चुके हैं, हम लोगों ने इस अध्याय की 1.2 1.2 प्रश्नावली समाप्त कर दी है। और मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी बच्चों को फ्री में 6ठी से लेके 12वीं तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो आप लोगों को बस इतना सा ध्यान देना है कि आप अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, और इसके अलावा लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। आज की कहानी यहीं तक, हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे समुच्चय के बारे में।